हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे। गाइस मैं आपसे क्या ही कहूँ, मैं अब तो रोज़ ही अपडेट कर रही हूँ, लेकिन स्टिल मेरे वीडियोस पे ना ही अच्छे से व्यूज़ आ रहे हैं, ना ही अच्छे से लाइक्स आ रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मैं आपके लिए अब किस टाइप की वीडियो जो है वो अपडेट करूँ ताकि आपको वो जो है वो पसंद आए। अगर कोई इशू चल रहा है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा और भी चैनल्स को जो है वो फॉलो करती हूँ और उनके लाइक्स कमेंट्स मतलब इक्वल चल रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा है कि ये सब कुछ मेरी ही साथ क्यों हो रहा है। मतलब जितना मैं एक्सपेक्ट करती हूँ उतना भी नहीं पहुँच पाता है एक दिन में यार। मतलब 1K तक तो आप पहुँचा ही सकते हो ना। हाँ, अगर किसी को अच्छा नहीं लग रहा है या कुछ आप बेटर जो है वो चाहते हो स्टोरी में, तो आप मुझे वो भी बता सकते हो। और जो भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन होता है वो भी दबा ही दीजिएगा, बिकॉज़ अगर मैं न्यू पार्ट्स जो है वो अपडेट करती हूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन जो है वो ईज़िली मिल जाएगी। चलिए अब ज़्यादा बातें ना करते हुए हम आज का पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो वहाँ पे हीलर्स आए होते हैं वो लान कुरैन, लाल ई और विभूषण के सामने जो है हम सबको ये कहते हैं कि अब अंश को जो है वो अपना ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, बिकॉज़ उसके इस उम्र में जो है उसकी फुल पावर जो है वो ऑन हो चुकी है। मतलब उसके ऊपर उसकी पावर अभी जो है वो हैवी हो सकती है, तो इसलिए उसको अपना ख्याल रखना पड़ेगा। उसे बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करना पड़ेगा, उसे अपना उछलना कूदना जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम करना पड़ेगा। यहाँ जान क्यूराइन जो है वो उनकी बातें सुन के जो है उस पर नोट करते हैं। उसके बाद वो उनसे कहते हैं कि मैं आज से जो है वो वांग जी का स्पेशल जो है वो ख्याल रखूंगा। उसके बाद जो हमारा विभूषण है, लान ई ने उसे जो था वो अलाउ कर दिया था कि वो वांग जी की जो है वो केयर करे। तभी नेक्स्ट डे होता है, लान क्यूराइन जो है वो अनाउंसमेंट करते हैं कि कल से जो है वो आपकी क्लासेस जो है वो स्टार्ट होने वाली है। तो होप कि कल से सभी जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो अपनी क्लासेस में जो है वो आएंगे, और अगर कोई नहीं आता है तो उसे जो है वो लान क्लैन की जो है वो पुनिशमेंट का जो है वो सामना करना पड़ेगा। और यहाँ हर कोई जानता था कि लान क्लैन की पुनिशमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। जिसके बाद सब स्टूडेंट्स जो है वो नोट करते हैं और उसके बाद वो वहाँ से जो है वो चले जाते हैं। इतने में ही जो हमारे लांसचान होते हैं वो अपने फादर से कहते हैं कि फादर क्यों ना आज हम थोड़ा गुस्सू की पहाड़ी तक घूम के आए। अगर कोई टाउन जाना चाहता है तो वो सही टाउन भी जा सकता है। जिसके बाद जो लान क्यूराइन है वो उन्हें जो है वो अलाउ करते हैं और वो उन्हें कहते हैं कि शाम को 7 बजे से पहले सबको जो है वो यहाँ वापस जो है वो आना है क्लैन में। तभी जो सारे स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वहाँ से जो है वो निकल जाते हैं। लेकिन जो हमारा विभूषण होता है वो उसका चेहरा जो था वो काफ़ी ज़्यादा मायूस था। वो नहीं समझ पा रहा था कि उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो वांगजी के बिना अब कहीं नहीं जाना चाहता है। उसका दिल कहीं ना कहीं वांगजी से लग चुका था। लेकिन तभी उसकी बहन जो है उसके पास आती है और वो उसे कहती है कि आशियान क्यों ना हम सही टाउन चले, क्योंकि मुझे पता है तुम बहुत सारी चीज़ें जो है वो परचेज करना चाहते हो। इसके बाद हमें मुझे लगता नहीं है कि टाइम लगेगा कि हम जो है वो टाउन जो है वो घूम के आए। और आशिक भी कुछ सामान जो है वो लेना चाहता है। तभी जो हमारा विभूषण होता है वो अपनी बहन की बातों को जो है वो मना नहीं कर पाता है और उसकी बातों पे नोट करके जो है, और उसके बाद वो अपनी बहन से कहता है कि जीजिए मैं थोड़ी देर में जो है वो आपसे यहीं मिलता हूँ। इसके बाद जो हमारा विभूषण होता है ना वो भागता हुआ जो है वो लान ई के पास जाता है। रानी के पास जाके वो जो है उसे बो करता है और उससे कहता है कि माँ, मैं अपने भाई और बहन के साथ जो है वो सही टाउन जा रहा हूँ। आप प्लीज़ मेरे पीछे से जो है वो वांगची का ख्याल रखिएगा। तभी जो हमारी लान ई होती है वो विभूषण का चेहरा देख के जो है वो कहीं ना कहीं समझ चुकी थी कि भूषण का जाने का मन नहीं है। तभी जो हमारी लान ई होती है वो भूषण के पास जाती है, उसका फेस जो है वो अपने हाथों में लेती है, उसके फोरहेड पे जो है वो एक किस करती है। जिसके बाद हमारा भूषण तो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था और उससे कहती है कि बेबी तुम्हें जाना चाहिए, तुम थोड़ा फ्रेश होके आओ और तुम टेंशन मत लो, मैं वांगची के पास यहाँ हूँ और आई प्रॉमिस कि जब तुम सही टाउन से वापस आओगे ना तो तुम वांगची से जो है वो बातें कर पाओगे। तभी वो खुश होके जो है वो ई की तरफ देखता है और वो कहता है कि माँ क्या आप सच कह रहे हो, तब तक गगा जग जाएंगे। तभी जो हमारी लान ई होती है वो आशियन की तरफ जो है वो नोट करके कहती है कि हाँ भूषण वो जाग जाएगा, तुम जाओ घूम के आओ। तभी जो हमारा भूषण होता है वो जैसे ही रूम से बाहर जाने लगता है, लान कुरैन उसे जो है वो डोर पे मिल जाते हैं। उसके बाद जो हमारा भूषण है वो लान कुरैन को जो है वो बो करता है। तभी लान कुरैन जो है वो भूषण से पूछते हैं कि भूषण तुम कहाँ जा रहे हो। तभी जो हमारा भूषण होता है वो उससे कहता है कि गुरुजी मैं शेरी टाउन जाना चाहता हूँ, कुछ मुझे कुछ सामान जो है वो वहाँ से परचेज करना है। तभी जो हमारा किरण होते हैं वो अपने पॉकेट में से जो है वो कुछ मनी निकाल के जो है वो भूषण को दे देते हैं। जिसके ऊपर भूषण जो था वो काफ़ी ज़्यादा हैरान था और वो उसे जो है वो मना करता है। लेकिन तभी जो हमारा किरण होता है वो भूषण से कहता है कि नहीं, इन पैसों से तुम वंशी के लिए कुछ ले आना, अब
अपनी पसंद का, मुझे अच्छा लगेगा। ये सुनने के बाद जो हमारा लान क्यूरैन था वो जो है वो विशान को बहुत बड़ी स्माइल जो है वो पास कर देता है और उसके बाद कहता है कि कुछ बचेगा उसमें से तो तुम अपने लिए भी कुछ सेम सेम ले लेना। इसके बाद जो हमारा विभूषण होता है वो भागता हुआ अपनी जय जय हल्ली के पास जो है वो पहुंच जाता है। इतने में जनशा भी वहां जो था वो आ चुका था और वो तीनों वहां से जो है वो साइड डाउन जाना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इतने में ही जो हमारा लान क्यूरैन था वो कुछ लान डिसिपल्स को जो है वो कहता है कि तुम तीनों जो है उन तीनों के पीछे जो है वो जाओगे, उन्हें कोई भी कुछ बोल ना पाए, स्पेशली जो ओमेगा लड़का उनके साथ जा रहा है ना उसे कोई भी आम नहीं आनी चाहिए, उसके ऊपर किसी भी तरह का जो है वो खतरा नहीं आना चाहिए, तुम्हें उसे जो है वो प्रोटेक्ट करना है। तभी वो तीनों डिसिपल्स जो हैं वो लैंक्रेन का जो है वो बात मानने के बाद जो है उन तीनों के साथ में ही आप पीछे जाना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। कुछ ही समय में जो हमारे यानली जनचा और विभूषण थे ना वो सही डाउन जो थे वो पहुंच चुके थे और वो सही डाउन को देख के ना काफ़ी ज़्यादा हैरान थे बिकॉज सही डाउन जो था ना वो बिल्कुल अपोजिट था लान क्लैन के। इवन था वो गुस्सू का ही पार्ट, लेकिन वहाँ का कल्चर ना बहुत ज़्यादा डिफरेंट था क्योंकि गुस्सू में उन्होंने देखा था कि काफ़ी ज़्यादा शांत माहौल जो है वो बना रहता है और इन अपोजिट जो सही टाउन था ना वो बहुत ज़्यादा क्राउडी था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पीपल्स थे, बहुत ज़्यादा शोर था, बहुत ज़्यादा स्टॉल्स थे, हर स्टॉल से किसी ना किसी दुकानदार की कुछ ना कुछ आवाज़ जो थी वो उनके कानों में पड़ रही थी। और यहाँ जाने के बाद जो हमारा वुशान था ना उसे बिल्कुल अपने युनमंग की याद जो थी वो आ जाती है और वो अपनी जीजी को कहता है कि जीजी देखिए ना सही टाउन ना बिल्कुल युनमंग की तरह है और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, मैं अक्सर यहाँ आना चाहूँगा। ये सुनने के बाद जो हमारी यानली थी वो आशियान के सिर के ऊपर जो है वो हाथ लगाती है और उससे कहती है कि आशियान तुम कितने बच्चे हो, चलो जब भी हमें समय लगा करेगा ना हम इस टाउन में आया करेंगे, क्या अब तुम खुश हो? तभी जो हमारा विभूषण होता है वो अपनी बहन की ये बात सुनने के बाद जो है ना बहुत ज़्यादा खुश होता है, उसकी तरफ जो है वो नोट करता है। समय वैसे ही निकलता है, यानली अपने लिए कुछ रोब्स लेती है, वहीं जनचा वो भी अपने लिए कुछ रोब्स लेता है। लेकिन यहाँ जो हमारा विभूषण था ना वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था कि वो वांगची के लिए क्या ले, बिकॉज उसे पता था कि जो लान क्लैन है वहाँ पे सिर्फ वाइट रोब्स जो हैं वो डाले जाते हैं। तो वो जो है वो सोचता है कि वांगची के पास सारे ही वाइट रोब्स होंगे कि वो वाइट के अलावा कुछ और कलर नहीं डालेगा। इतने में ही उसे जो है वो दो रोब्स जो है वो दिखाई देते हैं जो एक लाइट ब्लू और लाइट पिंक कलर का होता है। उसे वो दो रोब्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं, वो पिंक वाला अपने लिए और वो ब्लू वाला जो है वो वांगची के लिए जो है वो पैक करवा लेता है। इन दोनों की पेमेंट जो है वो उन पैसों में से करता है जो लान क्यूरैन ने जो थी उसे दी हुई थी। वहीं दूसरी साइड जो हमारा वांगची था उसे जो था वो होश आ चुका था। होश आने के बाद उसके मुंह से जो पहला शब्द जो निकला था वो निकला था विभूषण। जैसे ही हमारा लान क्यूरैन वो हीलर्स और लान ई जो है वो नाम सुनते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा जो थे वो हैरान थे। लेकिन इतने में ही जैसे ही हमारा वांगची जो है वो कॉन्शियस होने के बाद जो है अपने बेड पे बैठता है तो अगेन से उसके जो सींग थे ना क्यूट वाले वो निकल आते हैं। यहाँ जो लान ई और लान क्यूरैन थे वो समझ चुके थे कि जो उनके बेटे की अल्फा फॉर्म है ना वो अभी भी उसके ऊपर हैवी जो है वो हो रही है। इसके बाद जो लान क्यूरैन है वो अपनी अल्फा फॉर्म में आते हुए जो है वो वांगजी से कहते हैं कि हांग वांगचुन मुझे पता है कि तुम जो है वो हमारे बेटे के ऊपर जो है अभी हावी हो रहे हो। तो गाइज यहाँ पे जो हमारे वांगची का जो ड्रैगन फॉर्म है उसका नाम हम हांग वांगचुन रखेंगे। तो जैसे ही जो हमारे वांगची या मैं ये कहूँगी हांग वांगचुन ये सुनता है तो वो जो है वो लान क्यूरैन से कहता है कि मैं आपको प्रणाम करता हूँ लेकिन मुझे इस समय विभूषण को जो है वो देखना है, मुझे वो अपने पास चाहिए। लेकिन तभी जो हमारा लान क्यूरैन है वो हांग वांगचुन को समझाते हुए कहता है कि हांग वांगचुन अभी वांगची सिर्फ 15 साल का है, विंग अभी 13 साल का है, आपको अभी अपना अस्तित्व जो है वो वांगची से थोड़ा छुपा के रखना है। मैं नहीं चाहता कि इन 3 सालों में कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से वांगजी और विभूषण के रिलेशनशिप में जो है वो कोई भी खलल आए। बिकॉज आप जानते हैं कि जो हमारा विभूषण है वो एक ओमेगा है, उसकी पावर का हमें सिर्फ उसके 18 साल होने पे ही पता लगेगा। तो आपको तब तक जो है वो वांगची के अंदर जो है वो सुप्रेस होके जो है वो रहना पड़ेगा। काफ़ी समय हमारे हांग वांगचुन और लान क्यूरैन के बीच में जो है वो बातें होती हैं
जिसके बाद जो हांगोंग चुन होता है, मतलब जो हमारे वांगजी का अल्फा फॉर्म होता है ना, वो उस बात को मान जाता है। लेकिन वो एक बात जो है वो कुरैन से कहता है कि कभी भी अगर वांगजी या विभूषण के ऊपर जो है वो कोई हमला होता है, तो मैं जो है वो बाहर आने से नहीं कतराऊंगा। उस समय आप मुझे जो है वो नहीं रोक सकते। तभी जो हमारा लान कुरैन होता है वो जो है हांगोंग जुन को जो है वो एक प्रॉमिस करता है कि वो ये 3 साल जो है वो वांगजी और विभूषण को जो है वो बिल्कुल प्रोटेक्ट करके जो है वो रखेगा। जो सुनने के बाद जो हमारा हांगोंग जुन है वो लान क्यूरैन को लान ई को जो है वो बो करके जो है वो वहां से मतलब प्रेस हो जाता है, वो वांगजी के अंदर ही समा जाता है और वांगजी जो है वो हमारा अगेन नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और अपनी नॉर्मल आवाज में कहता है कि माँ, मैं मैं कहाँ हूँ, मुझे क्या हो गया था। तभी लान ई जो होती है उसके पास आती है, उसका फेस पकड़ती है, उससे कहती है कि बेटा, जिस बात का इंतजार था ना वो इंतजार खत्म हुआ, तुम्हारी पावर तुम्हारे पास जो है वो आ चुकी है। तभी जो हीलर्स हैं वो वांगची को से जो है वो बात करना जो है वो स्टार्ट करते हैं और वो उससे कहते हैं कि वांगची, आपकी पावर जो है वो आपके पास आ चुकी है, लेकिन आपको अभी जो है अपना जो है वो ध्यान रखना होगा, आपको बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करना होगा, अपने स्किल्स को जो है वो इम्प्रूव करना होगा। बिकॉज आप इस क्लैन के होने वाले जो प्रिंस हैं, इस क्लैन को आगे जाके आप ही संभालेंगे। तो आपको जो है अब एक स्ट्रेंथ में, एक माइंडसेट में, स्टडी में जो है वो इतना ज़्यादा हार्ड होना होगा कि आप अपनी इस गुसु की गद्दी या लान क्लैन की गद्दी को जो है वो संभाल सके। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगची था वो अपने बेड से नीचे उतरता है, उन हीलर्स को जो भी उनके सीनियर्स थे उनको बो करता है, अपने फादर को बो करता है, अपनी मदर को बो करता है और उनसे जो है वो एक प्रॉमिस करता है कि मैं लान क्लैन का प्रिंस, या मैं ये कहूँ कि डोमिनेंट अल्फा जो है वो आपसे ये प्रॉमिस करता है कि मैं अपना हर कर्तव्य जो है वो अच्छे से निभाऊंगा, अपना जो है वो ख्याल रखूंगा। इन फ्यूचर जब मैं इस क्लैन का जो है वो लीडर बन जाऊंगा तो मैं अपने क्लैन का भी जो है वो ध्यान रखूंगा और मुझे हर वो मैं अपनी प्रॉपर्टी जो है जो एक क्लैन लीडर में होती है ना वो खुद के में डेवलप करने के लिए जो है हर मुमकिन कोशिश जो है वो करूंगा। तभी इसके बाद जो सभी हीलर्स थे वो वहां से जो है वो चले जाते हैं और हमारी लान ई जो है वो वांगची के पास रुक जाती है और उसे बताती है कि तुम्हें पता है तुम्हारा ओमेगा मेट कौन है। तभी जो हमारा वांगची है वो बहुत ही क्यूरियोसिटी से जो है अपनी मदर की तरफ देखता है और इसके बाद उसकी मदर उसे बताती है कि विभूषण। तभी जो हमारा वांगची है ना वो अपनी मदर की तरफ देखते हुए उसे कहता है कि मदर, आपको पता है मुझे विभूषण पहली ही नज़र में बहुत पसंद आ चुका था। तभी लान ई जो है वो उसे कहती है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन अभी तक उसे इस बात का नहीं पता है, तो तुम्हें उसे एज अ फ्रेंड जो है वो ट्रीट करना है। बिकॉज उसे इस बात का पता जो है उसके 18 साल होने पे ही लगेगा तब तक। लेकिन इतने में जो हमारा वांगची है वो अपनी मदर से कहता है कि मदर, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं वांगची को एक अच्छे दोस्त की तरह ही मैं विभूषण को एक अच्छे दोस्त की तरह ही जो है वो ट्रीट करूंगा, लेकिन मैं उस पर कभी भी कोई आपत्ति जो है वो नहीं आने दूंगा। लेकिन वैसे अभी वो है कहाँ। तभी उसकी मदर बताती है कि वो जो है वो सही डाउन गया हुआ है और आई थिंक वो तुम्हारे लिए भी कुछ लेता हुआ जो है वो आएगा। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगची था वो काफी ज्यादा खुश हो गया था और इसके बाद जो हमारा लान कुरैन था वो अपने सेक्ट के कामों में जो है वो बिजी हो गए थे। लान ई जो है वो वांगची को रेस्ट करने के लिए कह के वहां से चली गई थी और उसने कहा था कि जैसे ही विभूषण यहाँ आ जाएगा वो उसके लिए और मतलब उन दोनों के लिए जो है वो खाना बना के वहां ले आएगी थोड़े ही समय में। जो हमारा जियांग क्लैन होता है, मतलब जियांग क्लैन के जो भी हाईएस्ट थे वो वहां पहुंच जाते हैं, अपने गुस्से में जो है वो वापस आ जाते हैं। तो जो हमारा यानली थी वो विभूषण से कहती है कि विभूषण, तुम कल भी यहाँ नहीं थे, तुम आज। तभी जो हमारा विभूषण है वो उससे कहता है कि जीजिए, मैं आज भी वांची के साथ जो है वो रुकना चाहता हूँ, उसकी तबीयत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, मैं उसकी थोड़ी केयर करना चाहता हूँ। तभी जो यानली थी वो उसकी बातों पे जो है वो नोट करती है और उससे कहती है कि अपना ध्यान रखना। इसके बाद जो हमारा विभूषण होता है ना वो उछलता हुआ जो है वो वांगची के रूम तक, मतलब जिंक्सी तक जो है वो पहुंच जाता है। जैसे ही वो देखता है कि जिंक्सी के अंदर से ना एक बहुत ही अच्छी सैंडलवुड की जो खुशबू जो है वो आ रही है, तो वो समझ जाता है कि वांगजी जो है वो जग चुका है। इसके बाद जो हमारा विशांत है वो भागता हुआ जो वो जिंक्सी के अंदर जाता है और वांगची को जल्दी से हक कर लेता है और उससे कहता है कि ओ माय गॉड, तुम्हें जो है वो होश आ गया, मैं तुम्हें हमारे होश में आने का ही इंतजार जो है वो कर रहा था। हाँ, जो हमारे वांगची की बॉडी जो थी वो स्टिफ हो चुकी थी बिकॉज कहीं ना कहीं हांगवम चुन जो था वो अंदर बहुत ज्यादा हैप्पी हो रहा था। उसका ओमेगा उसके पास है, लेकिन एज पर प्रॉमिस वो उसके ओमेगा के पास अभी नहीं आ सकता है। तभी जो हमारा वांगजी है उसे हल्का सा हक करता है और फिर उसे जो है वो खुद से दूर करता है, उससे कहता है कि मैं अभी थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ।
तभी जो हमारा विशान है वो जो भी वांग जी के साथ कल हुआ था ना वो उसे बताता है और उसे वो ये भी कहता है कि मुझे तुम्हारी ना वो फ़ॉर्म बहुत अच्छी लगी, तुम बहुत ज़्यादा कलरफुल जो थे वो दिखाई दे रहे थे और पता है मैं तुम्हारा वो वाला स्केच भी पक्का तुम्हें बना के दूँगा। तभी जो हमारा वांग जी है वो उसकी तरफ देखता है, स्माइल करता है और नोट करता है कि ठीक है, मैं उस स्केच का जो है वो इंतज़ार करूँगा। इतने में ही लानी जो थी वो हाँ जिंक्सी के डोर के ऊपर जो थी वो आ चुकी थी और जो हमारा विभूषण था वो उन रोप्स को जो था वो निकाल चुका था। तभी वो वांची के सामने वो ब्लू रोप्स रखते हुए कहता है कि तुम्हारे लिए मैं ये लेके आया हूँ, होप कि तुम्हें ये अच्छे लगेंगे बिकॉज़ मैंने देखा कि तुम जो है वो वाइट रोप डालते हो और मैंने सुना भी था कि तुम सिर्फ सफ़ेद कलर ही डालना जो है वो पसंद करते हो, तो मैं तुम्हारे लिए ये कलर जो है वो लेके आ गया। तभी जो हमारी लान ई जो है वो पीछे से कहती हैं कि बहुत सुंदर कलर जो है वो तुमने चूज़ किया है वांगची के लिए, वांगची ये कलर ज़रूर पहनेगा, लेकिन तुम अपने लिए इतने में ही जो हमारा विभूषण था उसे कहता है कि मैं पिंक लेके आया हूँ। और जैसे ही हमारी लान ई जो है उन रोब्स को दिखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है उसे सुंदर लगते हैं। तभी जो हमारी लान ई होती है वो विभूषण से कहती है कि ठीक है, मैं इन्हें ठीक करवाने के लिए जो है यहाँ टेलर के पास जो है वो छोड़ दूंगी, जिसके बाद तुम इसे जो है जब नेक्स्ट टाइम सही टाउन जाओगे ना तब डाल सकते हो। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण था वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो गया था और वांगची काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था। इसके बाद जो हमारी लान ई थी वो उन दोनों को वहीं जो है वो फूड सर्व करती है, उनसे कहती है कि जल्दी से अपना खाना ख़त्म करो, फ्रेश हो जाओ और सो जाओ, कल से तुम्हारी क्लासेस हैं तो तुम्हें क्लासेस के लिए लेट नहीं होना है। इसके बाद वो जो है वो अपना खाना जो है वो फिनिश करते हैं, फ्रेश होते हैं और सो जाते हैं और इस तरह से हमारे यहाँ जब प्रकांड जो है वो हो जाता है। होप सो गाइस आपको स्टोरी जो है वो अच्छी लग रही होगी, अगर अच्छी लग रही होगी तो डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।